बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं शाम नवाज़ हूँ। मेरे साथ जो पिछले दिनों बलूचिस्तान के तरफ से आए हुए लोगों के साथ एहतजाज के दौरान जो जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हुई है उसके ख़िलाफ़ आज औरत मार्च की तरफ से एक एहतजाज किया जा रहा है नेशनल प्रेस क्लब के बाहर। एहतजाज क्यों किया जा रहा है, किस हवाले से किया जा रहा है, आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैडम, सबसे पहले ज़रा आप अपना तारफ़ करवाना अगर आप मुनासिब समझे तो जी, आप किस ज़रूर। कम्युनिटी को रिकमेंड कर। जी, मेरा नाम फ़ातिमा आतिफ़ है और मैं रुकन हूँ इंसानी हकूक़, अमन सक़ाफ़त की और हज़ारा कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। माशाल्लाह मैडम, इंसानी हकूक़ की चलिए बात करते हैं जिसको आप रिप्रेज़ेंट करते हैं। क्या ये जो कुछ पिछले दिनों में हुआ ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ नहीं था? देखिए, इसकी एक जब तक बैकग्राउंड पे नहीं जाएँगे तो हमें बात समझ नहीं आएगी। जिस तरह आपको पता है कि बलूचिस्तान के साथ अरसे दराज़ से नाइंसाफ़ियाँ होती रही है और उसमें बहुत सारे बड़े इश्यूज़ में जिसमें हज़ारा जेनोसाइड और उसके साथ-साथ बलूचिस्तान में बलोच मिसिंग पर्सन्स का बहुत ज़्यादा इश्यू रहा है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं जबरी तौर पर लापता अफ़राद या गुमशुदा अफ़राद। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए हैं, अब तक आवाज़ें भी उठाई गई है। बलूचिस्तान की सतह पर भी मैं देखती हूँ हमारे जो बहनें हैं, हमारे भाई हमेशा वो आवाज़ उठाते हैं इस पे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया है। अभी जो इन्होंने प्लान किया हमारी बहादुर बलोच ख़वातीन ने कि वो वॉक करके यहाँ आएँगे इस्लामाबाद में और दारुल हुकूमत में बैठकर अपना पीसफुल एहतजाज वो यहाँ पे रिकॉर्ड करवाएँगे। आप देखते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक इस सर्दी में वो चल कर आती हैं और कैपिटल में पहुंचने से पहले ही इस्लामाबाद के दरवाजे उन पर हमारी पुलिस बंद कर देती है। तो ये पुलिस जो है वो ज़ाहिर है उनको पता है कि वो लोग आ रहे हैं। मेरा यही है कि जो महरम बलोच साहिबा और उनके जितने भी साथी हैं, निहती ख़वातीन हैं, उनके साथ कुछ बंदे हैं, ये यहाँ पर जब आए हैं और इनको जिस तरीक़े से रोका गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गिरफ़्तारियाँ की गई, तो ये मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है कि एक ग्रुप जो है वो अपने मसले को बयान करने के लिए पुरअमन एहतजाज के लिए वफाक का रुख करते हैं और उनको आप इस्लामाबाद के दरवाजे मेरा पर रोक एक देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। आप किसी भी जगह अगर एहतजाज करते हैं, जलसा करते हैं, तो उसके लिए आपको मुतलका महकमों में ये जो उस इलाके के हदूद के अंदर लगते हों, जैसे एसएचओ होता है मुतलका थाने का या सिटी के एहलकार या चलें जो भी होंगे, ठीक है? आप उनसे इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती है। जी। क्या जो बलूचिस्तान से लोग यहाँ एहतजाज के लिए आए हुए थे, क्या उन्होंने कोई मंज़िल तयन की थी और उसके लिए कोई उन्होंने इजाज़त ली थी? मुझे इस बात का नहीं पता कि उन्होंने इजाज़त ली थी या नहीं ली थी, लेकिन यहाँ पे आए रोज़ एहतजाज होते हैं प्रेस क्लब के सामने। मेरा ख़्याल है सारे लोग इजाज़त नहीं लेते, सारे ग्रुप्स इजाज़त नहीं लेते कि वो यहाँ पे आकर पुरअमन तरीके से अपनी बात रिकॉर्ड करेंगे या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपना इजाज़त नहीं भी ली, तो क्या इस्लामाबाद में उनको दाखिल होने से रोकना ये कहाँ का इंसाफ है? पुलिस को यह इख्तियार किसने दिया है कि आप एक पाकिस्तानी को, यहाँ का एक कानूनी शहरी है, आप उनको किसी शहर में दाखिल होने से रोकते हैं? उनका कोई जराइम का रिकॉर्ड भी नहीं है, उन्होंने कोई दहशतगर्दी भी नहीं की, उनका कोई ऐसा है भी नहीं रिकॉर्ड कि जिसकी वजह से आप उन्हें रोकें, लेकिन उसके बावजूद आप उन्हें रोकते हैं। तो ये मेरा ख़्याल है बहुत बड़ी ज़्यादती भी है और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि ये वाक़यात हुए हैं। उनको यहाँ पे पीसफुली यहाँ पे जमा इनको होने देना चाहिए था, उनको यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने देना चाहिए था। डॉक्टर मारंग बलोच इस वक्त कहाँ हैं? डॉक्टर मारंग बलोच इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक वो आज सुबह तक वुमेन पुलिस स्टेशन में थी और शायद वो कल से यहाँ पे दोबारा जमा हों और अपनी जो आवाज़ है वो यहाँ पे दोबारा बुलंद करें, हम फिर यहाँ पे जमा होंगे। तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। कहते हैं औरत जब किसी भी इनकलाब को लीड करती है तो वहाँ बगावत जन्म लेती है और आप उस इनकलाब को कभी दबा नहीं सकते, कभी रोक नहीं सकते जिस इनकलाब को औरत लीड करती है। जी। ये तारीख़ चली है बलूचिस्तान से। क्या आपको नहीं लगता कि इस तारीख़ में बाकी ख़वातीन, जैसे आप हज़ारा कम्यूनिटी से आप शाना बेशाना हैं, आपको नहीं लगता बाकी कम्यूनिटी से भी औरतों को यहाँ इस एहतजाज में शिरकत करनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली होना चाहिए। देखिए, ज़्यादती जो हो रही है वो किसी एक कम्युनिटी के साथ नहीं हो रही। आप देख रहे हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ भी मसाइल हो रहे हैं और बलूच कम्युनिटीज़ के साथ और हज़ारा कम्युनिटी के साथ इतने लंबे अरसे से जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे उनको टारगेट किया जा रहा था। हज़ारा जेनोसाइड का जो सिलसिला था वो एक लंबे अरसे तक तकरीबन 25 साल तक वो जारी रहा। तो तहरीकें इसी तरह जन्म लेती है और एक दो बंदे ही उसे लीड कर सकते हैं
और ये कहते हैं ना कि जैसे जैसे काफ़िला चलता जाता है तो फिर उसमें बंदे शामिल होते जाते हैं। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान की हर औरत को इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि किसी के पास ये गारंटी किसी ने लिख कर नहीं दी कि आज इस कम्युनिटी के साथ ज़्यादती हुई है तो इसके साथ ज़्यादती नहीं होगी। तो ये नाइंसाफ़ी, कहते हैं ना, बंदूक पे किसी का नाम, गोली पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ होता, इसने जहाँ चलनी होती है वक्त के हिसाब के साथ वो कहीं चल जाती है। ठीक है, जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है, जिसकी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी बंदूक का उसकी तरफ रुख हो जाएगा। पिछले दिनों अभी मीडिया में चल रहा था कि उस्मान डार साहब की वालदा के साथ जो कुछ हुआ है, वो आप दिखा रही थी कि उनके घर एहलकारान आए हैं और उन्होंने उनके साथ नारवा और नाजेबा सलूक किया है, मतलब उनके गिरबान पर हाथ डाला गया, इस तरह की बातें। ये भी तो जुल्म है ना। देखिए, जुल्म की अब अपनी मुख्तलिफ शक्लें निकल आई है ना। हमारी मैनेजमेंट को इस्लामाबाद जो सिटी पुलिस है किसी भी सिटी का, चाहे वो जहाँ पे भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, हमारा तो इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा इस बात पे ज़ोर दिया गया है कि जब भी कोई जंग की हालत हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वहाँ पे ख़वातीन और बच्चों के साथ सबसे पहले नरमी का सलूक किया जाता है। और यहाँ आप ख़वातीन को ही टारगेट का निशाना बना रहे हैं, तो ये तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़्यादा वो है, इस्लाम के ही ख़िलाफ़ बात है ये, तो यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। आपकी तरफ से, आपकी कम्युनिटी की तरफ से, जो उनको हमेशा ये गिला रहता है कि हमें मीडिया नहीं दिखाता। जी ठीक है, आज हम सब यहाँ पे आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपकी बात हम जैसे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो बात हो रही है हम ऐसे ही चलाएँगे। आपके लोग, हमारे लोग, पंजाब के लोग, इस्लामाबाद के लोग, पाकिस्तान के लोग आपको सुन रहे हैं। आप कोई भी पैगाम देना चाहिए तो आप दे सकती हैं। जी, मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि जो रियासत की ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो हर शहरी की जान माल और उसकी आबरू की हिफाजत करे। रियासत को अपनी ज़िम्मेदारियाँ हर हाल में निभानी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उसी तरह रियासत को भी अपने तमाम शहरियों का ख्याल रखना चाहिए। और उसके बदले में हम तमाम शहरियों को भी अपने अपने हकूक़ व फ़राइज़ से बखूबी आशना होना चाहिए। और अपने हकूक़ से आगाही ही होती है जब आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है तो आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। मेरा यही सब बहनों से, भाइयों से, तमाम कम्युनिटीज़ से यही दरख्वास्त है कि अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है और वो अपनी आवाज़ किसी न किसी तरीके से बुलंद कर सकते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो वो अपनी आवाज़, सॉलिडारिटी, अपना ज़रूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ताकि हम सबको बराबर के हकूक़ मिल सके, हमारे पाकिस्तान में एक पुरमोहब्बत, पुरअमन फ़िज़ा कायम हो सके और हम फोकस होकर अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल चाहती हूँ, बिल्कुल जी। हम यहाँ पे जमा होते हैं इसीलिए कि गैर आइनी है तशद्दुद करना, गैर आइनी है बग़ैर किसी जुर्म के लोगों को उठा के जेलों में बंद करना, गैर आइनी है कि आप ख़वातीन की इज़्ज़त का, उसकी चादर का ख्याल ना रखें, उसको रोडों पर घसीटें। इसीलिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं। कानून की बालादस्ती जो है वो हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो कानून का ख्याल रखे। हम कानून की राह में कभी भी ना रुकावट बने हैं और ना बनेंगे, लेकिन रियासत को भी तो फिर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए।